आज से कुछ दिन पहले कुछ इंसिडेंट हुआ जिसमें एक लड़की ने अपने फेस पे झंडा लगाया हुआ है। मैं ये हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि हमारे पंजाबी भाइयों को तो पता ही है अभी क्या हुआ है क्या नहीं, हमारी क्या सोच है उसके पीछे, है ना, पंजाबियों की वहाँ पर क्यों उस लड़की को रोका गया, उनको सब पता है। लेकिन मोस्टली हिंदी भाइयों को, बहनों को ये चीज़ नहीं पता दरबार साहब या किसी भी गुरुद्वारे जो भी हैं उनकी मर्यादा क्या है। वो मैं इसलिए इस वीडियो को हिंदी में बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। उसको रोकने का मतलब कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं था इंडिया को। एक आप हिंदुस्तान टाइम्स की वीडियो देखिए, उसमें कैप्शन में क्या लगाया हुआ है, पहले ये तो देखिए। कैप्शन में लगाया हुआ है, वहाँ का जो पहरेदार था वो ये बोल रहा है कि हैव यू कम फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, कैप्शन में लगाया हुआ कि वो ये बोल रहा है, बट असल में उस पहरेदार ने पता क्या बोला है, पाकिस्तान पे आए हो इंडिया में आए? इंडिया बकवास बात बोल रहे हो आप तो बहुत कि आप धार्मिक स्थान पर आए हो या इंडिया पे आए हो। उसको कैसे मिसइंटरप्रेट किया गया कि आप पाकिस्तान से आए हो या इंडिया से आए हो कैप्शन में। मुझे नहीं पता उन्होंने ये इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली, या उनको सुनने में थोड़ी दिक्कत आ गई हिंदुस्तान टाइम्स को, बट वहाँ पर ये चीज़ ऐसे शो होगी। बट असल में उसने कहा था कि धार्मिक स्थान। देखिए, हर रिलीजन की ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हर रिलीजन, कोई भी धर्म आप उठा कर देख लो, किसी की बात कर लो, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। और हर धार्मिक जगह का एक ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड माने कि आप मान लो आपकी बात कर लें तो हिंदू धर्म में भी या किसी पंजाबी फैमिली में भी या किसी की डेथ वगैरह होती है किसी ओल्ड एज पर्सन की, तो वहाँ पे आपको भी पता है कि ड्रेस कोड क्या चलता है। वाइट, बिल्कुल सिंपल सादा। अगर वहाँ पे कोई भी लड़की, चलो लड़की की बात ही छोड़ो, कोई लड़का भी मान लो शॉर्ट्स डाल कर आ रहा है, बड़े बड़े शूज़ डाल कर आ रहा है और बाल खड़े वगैरह करके आ रहा है, एन अपने चश्मे लगा कर आ रहा है, तो वो वहाँ पे वो चीज़ वियर्ड लगेगी। और अगर वहाँ पे वो इंडिया का झंडा भी लगा कर आ रहा है तो वो भी वहाँ पे चीज़ वियर्ड लगेगी, चाहे ये चीज़ दिल्ली में हो रही हो। हमारे धार्मिक स्थान उस पर, ये हमारा नहीं है, ये धार्मिक स्थान गोल्डन टेम्पल हमारा नहीं है, ये सभी का है। इसलिए वहाँ पे 4 दरवाजे इसीलिए इसी चीज़ को सिंबलाइज करते हैं कि कोई भी धर्म का इंसान, लड़का लड़की यहाँ पर आके अपने गुरु के दर्शन कर सकता है। कोई भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जात पात या ये चीज़ पहले ही ख़त्म कर दी थी हमारे धर्म में और किसी में भी। और सेकंड नंबर पे जो इंडिया वाली बात है, वो उसने लड़की को, पहरेदार ने लड़की को ये नहीं बोला कि कुछ रूडली बात नहीं की। पहले उसने सिंपल बोला कि इस चीज़ को आप साफ़ कर लीजिए और आ जाइए। और उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, तो उसके साथ था कोई इंसान, वो आकर वीडियो बनाकर पूछ रहा है कि आपने रोका क्यों। आप एक चीज़ मान के चलो कि वो लड़की ने अपना झंडा इंडिया का अपने फेस पे लगाया हुआ है, ठीक है। कल को उसके फेस पे अगर पसीना वगैरह भी कुछ आता है और वो पसीना ऊपर से कुछ वो होती है जो पानी वगैरह, वो नीचे आ रहा है, वो बीच में से क्रॉस कर जाता है, तो इंडिया का झंडा वहाँ पे वाश हो जाएगा बीच में से। वो चीज़ एक डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी झंडे की कि आपका वो फेस में से आधा निकला हुआ है और आधा ये चीज़ तो करनी ही नहीं चाहिए। इंडिया के मैचेस में भी और किसी भी जगह पे भी ये चीज़ तो करनी नहीं चाहिए। देखिए, रिस्पेक्ट इंडिया के झंडे के लिए भी है और हमारे जो गुरु हैं उसके लिए भी हमारी रिस्पेक्ट बहुत है। हमारा हर एक चीज़ का लिमिटेशन, हमारे यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि आपने अगर खाना तक खाना है कि आपने सर ढक के खाना है। हिंदू धर्म में होता है कि वो मुंडन करा देते हैं बालों का, है ना, वो उनकी रीति रिवाज है। आई रिस्पेक्ट देम आल्सो, वो उनकी बात है, हम उस चीज़ का थोड़ी कोई कुछ कर रहे हैं। हम तो अपना एक, हमारे गुरु जो अंदर बैठे हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि ये कुछ ऐसा। अगर उस लड़की ने और भी किसी देश का झंडा लगाया होता, किसी और का भी, तो वहाँ पे भी वो पहरेदार रोक देता। और आप ये मान लो कि अगर कैप कोई पहन कर आता है उसको भी रोक देते हैं, है ना, क्योंकि हमारे गुरुओं को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती और हमारा फ़र्ज़ बनता है वो चीज़ गुरुओं तक पहुँचने न दे कि कोई कैब लगा कर जा रहा है। सिंपल बात से उसने, पहरेदार ने भी कोई रूडली पहले नहीं बोला, आपने कहा कि वाश कर लो और चले जाओ, मना थोड़ी किया था अंदर आने को। और रही बात की अगर भी वो चीज़ इंडिया में है, दरबार साहब वो इंडिया में है, तो ये भी बात याद रख लेना कि जो अगर किसी के घर में डेथ होती है तो वो चीज़ भी इंडिया में ही होती है। और उस डेथ पे आप अगर झंडा लगा के जा रहे हो फेस पे, ऐसे मुंह पे, या कुछ भी ऐसी जगह पे जा रहे हो धार्मिक स्थान पे, आप मंदिर में भी लगा कर देख लो कि आप अगर झंडे लगा के जा रहे हो, मान लो 10 15 20 यानी झंडा फेस पे बना के उस मंदिर में चले जाएँ, तो वहाँ के पंडितों को भी शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो इंडिया ही है। पॉइंट समझ रहे हो। एक मैं कहावत भी बता देता हूँ कि एक जार में ना आप 100 चींटियों को डाल दो, काली चींटियों को, और उसी जार में ना 100 लाल चींटियों को डाल दो। जब तक वो जार पड़ा है वो दोनों तरह की चींटियाँ आपस में नहीं लड़ेंगी। बट जब उस जार को कोई बाहर से आके शेक कर देता है, हिला देता है, तो वो सारी चींटियाँ आपस में लड़ पड़ेंगी और एक दूसरे को मारने तक जाएंगी। बात यही सेम है कि
जब भी आप किसी से लड़ते हो ना, तो एक बार ये चीज़ जरूर पहचान लेना कि जार को हला कौन रहा है। तो प्लीज़ ये सब मत कीजिए। हिंदू सिख बहुत टाइम से साथ रहते आए हैं, सो उन चीज़ को ना आपस में बढ़ाइए। धन्यवाद जी।